चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे एससीएम। मन नहीं है सर। हाँ जी, नहीं सर पढ़ते हैं। किसने कहा? सर ये सुबह में था। अच्छा, सुबह में। यस सर। निकाल दो सर, बारिश का मन नहीं है, निकाल दो निकाल दो। अरे ओ पंचायती। कोई ना, कल कल गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? सर 13 कराओगे अब? 12 हो गया। हाँ 12 हो गया। वो नया कॉन्सेप्ट बता रहे थे आप उसमें। 14 हो गया ना अपना? यस सर यस सर। ठीक है 15 16। सर 14 के थ्योरी क्वेश्चन कराने हैं। हाँ 14 के थ्योरी क्वेश्चन कराने। वेरी गुड। मेरे कराने वाली चीज सबको याद रहती है। नहीं सर हमने करा था, आपने दिया। तो वही तो कह रहा हूँ ना, जो मुझे कराना होता है वो सबको याद रहता है। चलिए मैं तो 14 करके भेजा था। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से निकालिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कह रहा है? एज ए पार्ट ऑफ इट्स, सभी ने निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कह रहा है? एज ए पार्ट ऑफ इट्स रूरल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम द गवर्नमेंट हैज put under cultivation a farm of 96 hectare to grow tomato of 4 variant। मतलब एक 96 हेक्टेयर की जमीन है जिसपे 4 तरह के टोमेटो लगाने, रॉयल रेड, गोल्डन येलो, जूसी क्रिम्सन और सनी स्कारलेट। ठीक है। The total 68 hectare are suitable for all 4 variant। मतलब 96 में से 68 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसपे चारों प्रोडक्ट लगाए जा सकते हैं। बट रिमेनिंग 28 हेक्टेयर आर सुटेबल ग्रोइंग ओनली गोल्डन येलो एंड जूसी क्रिम्सन। समझ गए? तो इन्होंने क्या कहा कि साहब टोटल जमीन है 96 हेक्टेयर, उसमें से हमारे पास 68 हेक्टेयर जमीन तो ऐसी है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट लगाया जा सकता है, लेकिन बची हुई जमीन पे केवल 2 ही प्रोडक्ट लगाए जा सकते हैं। लेबर इज अवेलेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ फार्म वर्क एंड देयर इज नो कॉन्स्टेंट। मतलब लेबर की कोई टेंशन नहीं है, लेबर खूब अवेलेबल है। The market requirement is that all 4 variant of tomato must be produced with a minimum of 1000 boxes of any one variety। अब मार्केट कंडीशन ये है कि आपको चारों ही प्रोडक्ट लगाने पड़ेंगे और हर प्रोडक्ट के कम से कम 1000 बॉक्सेस तो बनाने ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है। आगे बोलता है द फार्मर एंगेज्ड have decided that the area devoted to any crop should be in terms of complete hectare। अब ये कहता है कि साहब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो एरिया डिवोट किया जाएगा वो कंप्लीट हेक्टेयर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे आप कहते हो 1.5 हेक्टेयर में कुछ लगा लो, नहीं बेटा, या तो 1 में लगाओ या 2 में लगाओ या 5 में लगाओ, 5.2 नहीं लगा सकते। ठीक है। चलिए आगे ये कहता है द अदर इंफॉर्मेशन इज दैट नॉट मोर देन 22,750 बॉक्सेस ऑफ एनी वन वेराइटी शुड बी प्रोड्यूस्ड। किसी भी वेराइटी के 22,750 बॉक्सेस से ज्यादा आप बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि डिमांड नहीं है। द फॉलोइंग डेटा आर
रेलेवेंट। कौन कौन सा डेटा रेलेवेंट है? रॉयल रेड के 1 हेक्टेयर में कितने बॉक्सेस बनते हैं? 350 बॉक्सेस बनते हैं, ठीक है। गोल्डन येलो के कितने बनते हैं? 100 बॉक्सेस बनते हैं। जूसी क्रिम्सन के कितने बनते हैं? 70 बॉक्सेस बनते हैं। सनी स्कारलेट के कितने बनते हैं? सनी स्कारलेट के 180 बॉक्सेस बनते हैं, ठीक है सर। कॉस्ट भी बता रखी है, मटेरियल कॉस्ट पर हेक्टेयर बता रखी है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात है, कुछ कॉस्ट आपको बॉक्स के हिसाब से बता रखी होगी, कुछ कॉस्ट आपको हेक्टेयर के हिसाब से बता रखी होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसके हिसाब से क्वेश्चन कर। ग्रोइंग की कॉस्ट पर हेक्टेयर बता रखी है, हार्वेस्टिंग एंड पैकिंग कॉस्ट पर बॉक्स बना रखी है। मतलब इसको अगर हेक्टेयर से हेक्टेयर बॉक्सेस पर हेक्टेयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 हेक्टेयर की कॉस्ट आ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन भी पर बॉक्स बता रखा है और मार्केट प्राइस भी पर बॉक्स बता रखा है। चलिए, फिक्स्ड ओवरहेड पर एनम पूरे साल का बता रखा है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट, विद इन द गिवन कांस्टेंट the area to be cultivated which each variety of tomatoes, ठीक है साहब। कितने एरिया में कौन से वैरायटी के टोमेटो लगाएंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये किस चीज का क्वेश्चन है, कौन सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? ऑप्टिमम मिक्स। ऑप्टिमम मिक्स की ऑप्टिमम मिक्स। फैक्टर वाला क्वेश्चन है। इसमें की फैक्टर क्या है? हेक्टर हेक्टर सर हमारे एरिया। पास लैंड एरिया एरिया मिनिमम मैक्सिमम। फिर बोलता है द अमाउंट ऑफ सच प्रॉफिट इन रुपीज। अब ये कहता है कि भाई आप वो एरिया बताइए कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा प्रोडक्ट लगाओगे, कितने एरिया में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सको। पहला क्वेश्चन तो ये था। फिर उसने बोला वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा कितना, वो भी बताइए। 2 क्वेश्चन हो गए। फिर इसी का तीसरा क्वेश्चन है, ए नेशनलाइज्ड बैंक हैज केम फॉरवर्ड। एक नेशनलाइज्ड बैंक आया टू हेल्प इन द इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ द 28 हेक्टेयर। उसने कहा कि चलो इस 28 हेक्टेयर में जिसमें आप 2 प्रोडक्ट लगा सकते हो इसको भी इंप्रूव करते हैं। आप एक 5,000 रुपए का लोन ले लीजिए, बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट पे हम आपको देंगे 6% पे, और इस 5,000 रुपए का आप इस पे खर्च करेंगे तो ये भी ऐसा हो जाएगा कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट लगा सकते हैं। When this improvement is carried out, there will be a saving of rupees 1.2 per box in the harvesting cost of golden yellow, and the 28 hectare will become suitable for growing royal red in addition to the existing golden yellow and Juche crimson variety। देखो मतलब क्या है, इस लाइन को वापस से सुनना ध्यान से। ये क्या कह रहा है, अगर ये इंप्रूवमेंट आप कर लेते हो, देयर विल बी ए सेविंग ऑफ रुपीज 1.25 पर बॉक्स इन द हार्वेस्टिंग कॉस्ट ऑफ गोल्डन येलो। गोल्डन येलो की हार्वेस्टिंग कॉस्ट 1 रुपए 25 पैसे कम हो जाएगी। एंड 28 हेक्टेयर विल बिकम सुटेबल फॉर ग्रोइंग रॉयल रेड। ठीक है साहब, 28 हेक्टेयर जो जमीन है उसमें आप रॉयल रेड भी बना सकते हो, सुटेबल फॉर ग्रोइंग रॉयल रेड इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग गोल्डन येलो एंड जूसी क्रिम्सन के अलावा आप रॉयल रेड भी बना पाओगे। ठीक है, एज्यूमिंग दैट अदर कांस्टेंट कंटिन्यू, find the maximum total profit that would be achieved when the improvement program is carried out। तो तीसरा तो इंप्रूवमेंट की बात करता है, इंप्रूवमेंट की बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, वो हमारे लिए बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए साहब, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट।
4 तरह के प्रोडक्ट है, रॉयल रेड, गोल्डन येलो, जूसी क्रिम्सन और सनी स्कारलेट। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। सबसे पहले तो हम रैंकिंग का स्टेटमेंट बनाते हैं। रैंकिंग रॉयल रेड, गोल्डन येलो, रॉयल रेड, गोल्डन येलो, जूसी क्रिम्सन, नाम बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, और लास्ट है सनी स्कारलेट। ये लीजिए 4 प्रोडक्ट है। सबसे पहले बात करें तो बेटा प्रोडक्शन पर हेक्टेयर, ऐसा सीधा ही सेल्स लिख दो आपको, सेल्स पर हेक्टेयर, सेल्स पर हेक्टेयर, जो सेल्स हम लिख रहे हैं वो पर हेक्टेयर लिख रहे हैं, ठीक है। कितनी सेल हो पाएगी रॉयल रेड की? तो बेटा 1 हेक्टेयर में 350 केजी रॉयल रेड 350 बॉक्सेस बनते हैं और एक बॉक्स बिकता है 15.38 का। 350 बॉक्स बनते हैं और एक बॉक्स बनता है 15.38। 5383 5383, ठीक है। गोल्डन येलो की बात करें तो ये 100 बॉक्सेस हैं, 15.87, तो 1587। जूसी क्रिम्सन की बात करें तो जूसी क्रिम्सन के 70 बॉक्सेस हैं और 18.38 में सेल होता है। बताओ कितने का सेल होता है सर? 1286.6 286.6 86.60, ठीक है। आगे बोलता है साहब सनी स्कारलेट 180 मल्टीप्लाइड बाय 22.27, 4008.6 ठीक है सर। माइनस कॉस्ट माइनस कर दीजिए, मटेरियल पर हेक्टेयर का ही दे रखा है 476, 216, 196 और 312, ठीक है। मटेरियल के बाद ग्रोइंग, ग्रोइंग कितना दे रखा है? ग्रोइंग दे रखा है 896, 896 के बाद में 608, 371 और 528। उसके बाद पैकिंग, अब पैकिंग पर बॉक्स का दे रखा है, पर बॉक्स का दे रखा है तो आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, ठीक है सर। तो इसका हो जाएगा 350 मल्टीप्लाइड बाय 3.60, 100 मल्टीप्लाइड बाय 3.28, 70 मल्टीप्लाइड बाय 4.40 और लास्ट हो जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाय 5.20। तीनों की वैल्यू बता दो, तीनों की वैल्यू बता दीजिए, चारों की। 1260 1260, 308
308 ये वाला, ठीक है। लास्ट वाला 936। 936, ठीक है। पैकिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, 350 मल्टीप्लाइड बाय 5.20, 100 मल्टीप्लाइड बाय 5.20, 70 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 180 मल्टीप्लाइड बाय 9.6। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। कितना कितना 520, 1820। 280, 1820 और ये हो गया 1728 1728। तो ये आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर। पर हेक्टेयर कंट्रीब्यूशन माइनस करके बता दो, 4 आइटम। 931 931 -85 माइनस का 85, 331.6 131.6 131 131.6, ठीक है। 504.6 504.6। तो सबसे बढ़िया रैंकिंग दे देते हैं। जहां तक हो सकेगा हम क्या लगाएंगे, रॉयल रेड। सेकंड रैंकिंग सनी स्कारलेट, थर्ड है जूसी क्रिम्सन, कितो ठीक। ये लीजिए, क्लियर है। Yes, sir. हाँ अंशु क्या कह रही है, अंशु बोल के बताओ। अंशु क्या कह रहे हो आप, या तो दोबारा से लिखो, मैं देख ही नहीं पाया। सर बोर्ड बहुत ब्लर हो रखा है, कुछ नहीं दिख रहा। थोड़ी सी कोशिश करो बेटा। थोड़ी सी कोशिश करो, आज ये दिक्कत और रहेगी। मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है, ये देख लो, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ जाएगा बोर्ड। अंशु देख पा रहे हो? यस सर। ठीक है, यहां तक हो गया। यस सर। चलिए, इतना करने के बाद हमें पता चल गया साहब, सबसे पहली रैंकिंग है रॉयल रेड की, सेकंड है सनी स्कारलेट की, थर्ड नंबर है जूसी क्रिम्सन और फोर्थ नंबर है गोल्डन येलो, ठीक है। चलिए साहब, हटा दो इसको।
सेकंड स्टेटमेंट हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स। स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स। अब ऑप्टिमम मिक्स के लिए बेटा इसका ऑप्टिमम मिक्स थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखना कौन कौन से प्रोडक्ट है मेरे पास। मेरे पास 4 तरह के प्रोडक्ट हैं। रॉयल रेड, गोल्डन येलो, ज्यूसी क्रिम्सन, और सनी स्कारलेट। और टोटल। अब सबसे पहले तो बेटा बात करते हैं मिनिमम एरिया। मिनिमम एरिया मतलब बेटा इतना एरिया तो एक एक प्रोडक्ट में लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि मिनिमम प्रोडक्शन करने। अब मिनिमम प्रोडक्शन कितना करना है, ध्यान से देखना। मिनिमम प्रोडक्शन करना है, देखिए आपने कहा 1000 बॉक्स बनाने हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाय 350। कितने हेक्टेयर जमीन आपको रॉयल रेड में कम से कम लगानी पड़ेगी, चाहे वो बढ़िया है चाहे वो खराब है, चाहे वो प्रोडक्ट कैसा भी है, उतना तो बनाना ही पड़ेगा। कितना आता है? 2.85 2.85 857 that is 2.85। ये लीजिए। अब 2.85 लगाना नहीं है तो आप कहते हो साहब मिनिमम आपको कितना एरिया लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर आ गया गोल्डन येलो। गोल्डन येलो, अब गोल्डन येलो के 1000 बॉक्स बनाने में 100 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 10 हेक्टेयर जमीन चली जाएगी। ज्यूसी क्रिम्सन 1000 डिवाइडेड बाय 70, 15 हो गया क्या? 14.2 हाँ 15 14.2 तो 15 हो जाएगा। 4.28 आ रहा है तो 14 ही मानेंगे। क्यों बेटा, अगर 14 लगा दिया तो 1000 बॉक्स नहीं हुए ना। ठीक है सर, ओके। भाई 14 लगाएंगे तो पूरे 1000 नहीं बनेंगे, और 1000 तो कम से कम बनाने ही बनाने। ठीक है सर। तो चाहे ज्यादा बनने में कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं रहना चाहिए। और फिर ये कहता है साहब 1000 डिवाइडेड बाय 180, 5.56 5.56 मतलब 6। तो कितना एरिया तो कंज्यूम हो गया ये बताओ? चौंतीस 34 हेक्टेयर हो गया। टोटल कितना था? 96 96। कितना और बच गया? 62 62। ये लीजिए बेटा 62। अब ये एक्सेस एरिया या मैं कह दूं रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया कहां लगाओगे? अब रिमेनिंग एरिया में भी एक प्रॉब्लम है बेटा, सोचने समझने वाली। अगर ये सारा एरिया ऐसा होता
जिसमें कुछ भी लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन समस्या ये है कि ये एरिया भी दो टुकड़ों में बटा हुआ है। कौन से दो टुकड़ों में बटा हुआ है? बोले इसमें से एक टोटल जो 96 था, मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, जो टोटल 96 था उसके दो टुकड़े थे, एक तो था 68 और एक था 28। ये 68 में तो आप जो चाहे वो लगा सकते हो, लेकिन इस 28 का कंपल्सन है। इस 28 में केवल दो ही प्रोडक्ट लगा पाओगे, या तो गोल्डन येलो लगाओ या फिर जूसी क्रिम्सन लगाओ, या तो गोल्डन येलो लगाओ या जूसी क्रिम्सन लगाओ। तो मुझे एक बात बताओ, 28 में से कितना लगा चुके हो? 25, 25। तो कितना और बच गया? 3, 3। तो उस 3 में गोल्डन येलो लगाओगे या जूसी क्रिम्सन लगाओगे? जूसी क्रिम्सन। जूसी क्रिम्सन लगाएंगे क्योंकि उसकी रैंकिंग ज्यादा बढ़िया थी। तो ये तो मुझे पता चल गया कि सबसे पहले 3 हेक्टेयर मुझे कहां लगाने हैं? जूसी क्रिम्सन। क्लियर? अब बता दो भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी? नो सर। नहीं है। फिर एक बात बताओ, कितना एरिया और बच गया? 59। 59। वो 59 अगर पॉसिबल हो तो मैं कहां लगाऊंगा? रॉयल रेड। रॉयल रेड में। लेकिन इसमें बेटा मैक्सिमम लिमिट भी दे रखी थी, वो भी चेक करनी पड़ेगी। रॉयल रेड में आपने पहले से लगा रखा है 3। अगर आप 59 और लगा देते हो तो टोटल कितना हो जाएगा? 62। 62। एक हेक्टेयर में कितना बनाते थे? 1000। 350 बॉक्सेस। तो मल्टीप्लाई करके देखो, ये 22,750 से ज्यादा तो नहीं होते ना? 21,700। सर कम हो नहीं हुए सर। 700 नहीं हो रहे, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो हम लगा सकते हैं। तो बचा हुआ 59 कहां लगा देंगे? रॉयल रेड में। ये लो साहब, आपके पास पूरा एलोकेशन आ गया, फाइनल एलोकेशन आ गया। हम कहते हैं साहब, टोटल जमीन में से 62 हेक्टेयर तो हम रॉयल रेड में लगाएंगे, 10 हेक्टेयर गोल्डन येलो में लगाएंगे, 18 हेक्टेयर जूसी क्रिम्सन में लगाएंगे, और 6 हेक्टेयर जमीन को कहां लगाएंगे? सनी स्कारलेट में लगाएंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गई? यही तो पहला क्वेश्चन था कि आप 96 हेक्टेयर में कौन कौन सी जगह कितना कितना एरिया लगाओगे। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी को अभी पूछ लीजिए बेटा। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम मिक्स हमने पहले भी कर रखा है, जो चीजें यहां सोचने वाली थी वो मैंने आपको बता दी। मिनिमम लिमिट का भी ध्यान रखना है, मैक्सिमम लिमिट का भी ध्यान में रखना है, एरिया का भी ध्यान में रखना है। अगर वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है तो पहले प्रोडक्ट स्पेसिफिक पे जाएंगे। विकास क्लियर है? समृद्धि क्लियर है? चलिए, थैंक यू बेटा। ओके, अब बात आती है बेटा कि प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालना तो बहुत इजी है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। चलिए अगला स्टेटमेंट बना देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का स्टेटमेंट बना देते हैं। अब प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाए तो क्या देखना पड़ेगा साहब? एरिया, कौन से प्रोडक्ट में कितना एरिया लगाया है? प्रोडक्ट था रॉयल रेड, प्रोडक्ट था गोल्डन येलो, प्रोडक्ट था जूसी क्रिम्सन, प्रोडक्ट था सनी स्कारलेट, और ये हो गया टोटल। एरिया लगाया है 62, 10, 18, 6, टोटल 96।
मल्टीप्लाई कर दीजिए कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर। अब पर हेक्टेयर का कंट्रीब्यूशन आपने बेटा पिछले स्टेटमेंट में निकाला था, मुझे बता सकते हैं क्या पिछले स्टेटमेंट में से? 931 इसका तो था शायद 931, माइनस का 85, इसका था माइनस का 85, 131.6, इसका था 131.60, 504.6, 504.60। ये लीजिए, मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू लिख दीजिए। ये आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। कितना आता है? 57722। 57722। यस सर। ठीक है, माइनस 850। 850 माइनस का 2368.8। 2368.80, 3027.6। 3027.60। टोटल बता दो सर वो 30 है, आपने कितना? 37 लिखा है। 30 सर, पीछे 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 ये 3727 लिखा है ना, 30 है, 00 30। अरे पूरी बोल के बता दो यार। सर मैं टाइप कर देता हूँ। 3027.6 सनी स्कारलेट का। टाइप कर दिया ठीक सर। है, टोटल Sir, 62268.4. 62268.40 माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट। माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट। चारों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, टोटल लगा के भी बता सकते हैं। टोटल लगा के बता दीजिए कितनी है। 36,000। एग्जैक्ट 36,000। तो ये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। Two six two six 8.4. ये लीजिए, इतना करते ही बेटा आपके पहले दो ऑप्शन पूरे हो गए। क्लियर? इतना करने के बाद आपके पहले दो ऑप्शन पूरे हो जाते हैं। क्लियर है सभी को? हाँ जी, यस सर, ये तो क्लियर। नो। चलिए अब बेटा तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, फिर आगे की बात करेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या कहते हैं, दोबारा से पढ़ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है एक 5,000 रुपीज खर्च कर दीजिए आप, और वो 5,000 रुपीज आपको कहां से मिलेंगे? वो 5,000 रुपीज आपको बैंक से मिलेंगे, 5,000 रुपए में मिलेंगे, और जिसका इंटरेस्ट बहुत ही नॉमिनल होगा, 6% पर एनम का। ठीक है, तो आपका खर्चा 5,000 रुपए है या आपका खर्चा इंटरेस्ट का है? सर पहले तो इंटरेस्ट का खर्चा आएगा, मतलब लोन लेने के बाद। भाई जितना पैसा आपने दिया, जितना पैसा आपने लगाया है, वो तो आपने बैंक से लोन ले लिया, वो आपका कैपिटल खर्चा है। वो आपका कैपिटल खर्चा है, उस खर्चे से आपकी एसेट इंप्रूव हो रही है, तो उस खर्चे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट कितना है? 5,000 का 6%, तो 5,000 का 6% कितना होता है? 300। 300। बस एक 300 रुपए का खर्चा आपका बढ़ गया। इससे फायदा क्या हो रहा है? देखिए फायदा देखिए, 125 पर बॉक्स इन द हार्वेस्टिंग कॉस्ट ऑफ गोल्डन येलो।
गोल्डन येलो की हार्वेस्टिंग कॉस्ट में ₹1.25 पर बॉक्स का फायदा हो जाएगा। ₹1.25 का मतलब 1 हेक्टेयर में कितना फायदा हो जाएगा? ₹1250 का। अच्छा, नहीं सर, 10 हेक्टर, सॉरी सर, 1 मिनट। बस बोले जा रहे हैं, सोच रहे नहीं है, बोलना जरूरी है तुरंत। 125। 125 सर। 1 हेक्टेयर में ₹125 की कॉस्ट कम हो जाएगी। 1 हेक्टेयर का कंट्रीब्यूशन आ रहा था माइनस का 85। अगर आपकी कॉस्ट ₹125 से कम हो जाएगी तो 1 हेक्टेयर का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 40 रुपए। पहले माइनस का 85 था, अगर कॉस्ट 125 से कम हो जाएगी तो आपका ये जो है ये हो जाएगा 40 रुपीज। ठीक है, क्या इससे रैंकिंग पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो। रैंकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक फायदा और होगा, आप अब चाहे तो वहां पे क्या लगा सकते हैं? रॉयल रेड भी लगा सकते हैं। ठीक है, पहले आप केवल 2 ही चीजें लगा सकते थे वहां पे, गोल्डन येलो एंड जूसी क्रिम्सन, लेकिन इंप्रूवमेंट करने के बाद आप चाहे तो वहां पे रॉयल रेड भी लगा सकते हैं। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मैं रॉयल रेड लगा सकता हूं तो देखो, मैं दोबारा से यहीं से क्वेश्चन कर रहा हूं, आपने यहां तक पहले नोट कर लिया था ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखना, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स आफ्टर इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट करने के बाद। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, इंप्रूवमेंट करने के बाद मिनिमम तो लगाना ही पड़ेगा, मिनिमम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मिनिमम तो लगा दिया। मिनिमम लगाने के बाद जो 62 एरिया रहा, वो 62 एरिया मैं अब इन 3 प्रोडक्ट में लगा सकता हूं, और तीनों में लगा सकता हूं तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? रॉयल रेड। रॉयल रेड। इसका मतलब मैं पूरा 62 कहां लगाना चाहूंगा? रॉयल रेड में। रॉयल रेड में। लेकिन अगर 62 लगा दूंगा तो टोटल हो जाएगा 65। आपको चेक करना है कि क्या वो मैक्सिमम से ज्यादा तो नहीं निकल जाता। 65 मल्टीप्लाइड बाय 350, सर इक्वल आ रहा है। 22,750। ज्यादा नहीं हो रहा? नो सर। ज्यादा नहीं हो रहा ना? मतलब आप पूरा का पूरा 62 कहां डिवोट कर दोगे? रॉयल रेड में डिवोट कर दोगे। तो रॉयल रेड का एरिया कितना हो जाएगा? 65। गोल्डन येलो का एरिया कितना हो जाएगा? 10। जूसी क्रिम्सन का एरिया कितना हो जाएगा? 15। और सनी स्कारलेट का एरिया कितना हो जाएगा? 6। ये हो गया। अब आपको चेक करना है कि साहब प्रॉफिट कितना होगा। तो ये हो जाएगा 65, ये रहेगा 10, ये रहेगा 18, 18 की जगह हो जाएगा 15, और ये रहेगा 6। क्लियर? यहां पे एक चेंज हो रहा है, पहले यहां पे माइनस का 85 था, अब ये प्लस का 40 हो जाएगा। तो ये प्लस का 40 हो गया। नए वैल्यूज बता दो मुझे, इन 3 की वैल्यू, तीनों की नई वैल्यू बता दो। ये तो हो जाएगा प्लस का 400। 65 मल्टीप्लाइड बाय 931, 65 मल्टीप्लाइड बाय 931, 60,515। 60,515। यस सर। ठीक है, ये 400, इसकी नई वैल्यू? सर यहाँ पे 40 कैसे आया? 1974। बेटा इतनी देर से मैं वही बात कर रहा था, लेकिन जब आपके काम की बात नहीं है तब आप बिल्कुल नहीं सुनते। पहले कॉस्ट कितनी थी, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना था? -85। ठीक है,
एक बॉक्स पे आपको कितना फायदा हो रहा है? 1.25 पर बॉक्स। ठीक है। गोल्डन येलो के 1 हेक्टेयर में कितने बॉक्स बनते हैं? हंड्रेड। तुमसे पूछा था क्या? सर हाँ जी, 100। 100 बनते हैं। तो एक बॉक्स में अगर 1.25 का फायदा है तो 100 में कितना फायदा है? 125। 125। तो एक बात बताओ, पहले हमें होता था 85 का नुकसान, अब 125 की सेविंग हो गई, तो नेट देखेंगे तो फायदा कितने का हो जाएगा? तो 40 रुपीज। 40 का। क्लियर है? यस सर। ये बता दो, 15 मल्टीप्लाइड बाय 131.60। 1974। लिख के बता दो, नहीं सुनाई दे रहा। वन 1974 टोटल वैल्यू 60515 400 1974 3027.60। सिक्सटी फाइव 916। फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 36,000 तो पहले से थी, 300 और ऐड हो जाएंगे, 5,000 का 6%, 36,300। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 29। वापस से लिखना एक बार, 29 616.60, 29 616.60। प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? क्या प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है? यस सर। और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए? यस सर। चलिए, तो बस तो यही वो भी आपका करते क्वेश्चन हैं। था। हाँ, यस, हाँ जी, क्लियर है यहां तक सभी को? ओके।
एक मिनट वेट कीजिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 का थ्योरेटिकल आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का थ्योरेटिकल आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का प्रैक्टिकल पोर्शन कर लिया था सभी ने, या किसी का अभी भी बाकी है? क्वेश्चन नंबर 14 का प्रैक्टिकल पोर्शन पहला पॉइंट किसी का अभी भी बाकी है क्या, जिसने नहीं किया हो? मतलब सभी ने कर लिया, ठीक है। देखिए सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, कमेंट ऑन द रिलेटिव रिस्क इन्वॉल्व। अब बेटा एक बात बताइए, कौन सी कंपनी ऐसी, कौन सा प्रपोजल ऐसा है जिसमें रिस्क कम है, या कौन सा प्रपोजल ऐसा है जिसमें रिस्क सबसे ज्यादा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा प्रपोजल ऐसा है जिसमें रिस्क कम है, या कौन सा प्रपोजल ऐसा है जिसमें रिस्क सबसे ज्यादा है? सर कम तो मैनेजिंग डायरेक्टर के प्रपोजल में है ना, सेम पे बैठे। मैनेजिंग डायरेक्टर का जो फर्स्ट प्रपोजल है, मैनेजिंग डायरेक्टर का जो फर्स्ट प्रपोजल है, देखिए उसको, मैनेजिंग डायरेक्टर के फर्स्ट प्रपोजल का ब्रेक इवन पॉइंट सबसे कम है। क्लियर? भाई आपने क्या क्या कैलकुलेट किया है? देखिए आपने कैलकुलेट किया है ब्रेक इवन पॉइंट, आपने कैलकुलेट किया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपने कैलकुलेट किया है पीवी रेशियो। अब इन तीनों चीजों से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रिस्क पता लगानी है, तो ज्यादा का तो पता नहीं, लेकिन मैं कम से कम रिस्क पता लगा सकता हूं कि भाई जिसका ब्रेक इवन पॉइंट सबसे जल्दी आ जाता है। जब हम रिस्क में होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट सबसे कम हो, हमारा जो नुकसान होने वाला है वो कम से कम नुकसान हो, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी से जल्दी आ जाए। तो सबसे कम ब्रेक इवन पॉइंट कौन से ऑप्शन में है? सबसे कम ब्रेक इवन पॉइंट है मैनेजिंग डायरेक्टर के फर्स्ट प्रपोजल। मतलब वो कहता है जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू चलने दीजिए, ठीक है। तो वो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, इफ द रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसिडर्ड, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स इज बेटर बिकॉज ड्यू टू लोएस्ट ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि उसका ब्रेक इवन पॉइंट सबसे कम है। क्लियर? हाँ जी, पहले पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है क्या? क्लियर है? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मतलब सी पॉइंट, कंसीडर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स प्रपोजल। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बेटा एक बार बताइए, क्या शॉर्ट टर्म में मैनेजिंग डायरेक्टर का जो प्रपोजल है वो बेटर है या नहीं है? है। बिल्कुल है, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा
कि अगले साल आपकी ग्रोथ 5% होने वाली है। 5% ग्रोथ के लिए क्या कीजिए, आपको बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, वीकेंड पे ओवरटाइम करा लीजिए, वीकेंड पे ओवरटाइम करा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बेटा ये 5% तो कंटिन्यूस ग्रोथ है। अगर ये 5% ग्रोथ कंटिन्यू होती रही तो यही क्वेश्चन हमारे सामने अगले साल भी खड़ा होगा कि अब क्या करें। तो क्या हर साल ओवर टाइम करा के और 5% बढ़ाया जा सकता है क्या? नहीं बढ़ाया जा सकता। तो आपको कभी ना कभी जाके अपनी प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आपको पता है कि ये काम इस साल नहीं तो अगले साल करना पड़ेगा, तो मैनेजिंग डायरेक्टर वो सोच रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो बढ़िया है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का फायदा नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर को लॉन्ग टर्म स्टडी को ध्यान में रखते हुए एक्सपांशन के साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर की जो स्ट्रेटेजी है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो बेटर है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इट शुड हैव टू बी एक्सपांड। डी पॉइंट देखिए, comment on the price elasticity of the demand, price elasticity of demand of the companies and your suggestion on the pricing policy and cost structure। एक बात बताइए, क्या इस कंपनी में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या, या बहुत ज्यादा है क्या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? आप कहते हो कि अगर आपको 5% सेल बढ़ानी है तो आपको सेलिंग प्राइस 10% सेल बढ़ानी है तो आपको सेलिंग प्राइस 5% कम करना पड़ेगा। अगर आपको 20% बढ़ानी है तो आपको सेलिंग प्राइस 10% कम करना पड़ेगा। क्यों, कैसे पता चला? इसने कहा था कि कौन सा डायरेक्टर था, सेकंड वाला, वर्क्स डायरेक्टर ने कहा था अगर आपको सेल 1 लाख से बढ़ा के 1,10,000 करनी है तो आपको सेलिंग प्राइस 95 करना पड़ेगा। मार्केटिंग डायरेक्टर ने कहा था अगर आपको सेल बढ़ा के 1,20,000 करनी है तो फिर आपको प्राइस 90 करना पड़ेगा। मतलब 10% बढ़ाने के लिए प्राइस को 5% कम करना पड़ता है, 20% बढ़ाने के लिए प्राइस को 10% कम करना पड़ता है। तो हमने कहा बहुत ज्यादा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5% प्राइस कम करते ही आपकी जो सेल है वो डबल हो गई, 10% करते ही 3 गुना हो गई। तो हम कहते हैं कि 5% प्राइस कम करते हो तो सेल 10% से बढ़ती है, और 10% प्राइस कम करते हो तो सेल 20% से बढ़ती है। और वो भी जरूरी नहीं है अगर आपके कंपटीटर्स भी आपके साथ ही प्राइस कम कर देते हैं तो फिर प्राइस इलास्टिसिटी बराबर हो जाएगी, क्योंकि हाफ ही बढ़ पाएगा। तो जितना आप प्राइस कम करेंगे उतनी ही डिमांड बढ़ जाएगी। तो देयर इज नॉट ए हायर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहां पे बहुत ज्यादा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है। लास्ट पॉइंट, कमेंट ऑन द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ एक्सपांशन स्कीम। तो बेटा एक्सपांशन करना है तो पैसा लगेगा, तो कंपनी को ये देखना चाहिए कि उसके पास पैसे के सोर्सेज कौन कौन से हैं और उन सोर्सेज की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आएगी। तो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है कि फर्स्ट कंपनी शुड फाइंड आउट द अवेलेबल सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर द एक्सपांशन एंड कंसीडर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर? क्योंकि हमें तो ऐसा क्वेश्चन में बता नहीं रखा है कि वो एक्सपांशन के लिए पैसा कहां से लाएगा, तो हम कहेंगे हमें एक्सपांशन के लिए जो सोर्सेज हैं वो देखने हैं और उन सोर्सेज की कॉस्ट कितनी आएगी वो कॉस्ट देखनी है। क्लियर? इसका एग्जैक्ट आंसर मैं आपको लिख के भेज दूंगा कि आपको किस लैंग्वेज में अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, जो आपका आंसर होगा वो मैं आपको लिख के भेज दूंगा। जो बात मैंने समझाई है वो मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज में आपको लिख के भेज दूंगा। क्लियर? बेटा कल से हम इसके 1 या 2 क्वेश्चन जो भी आपके बचे हैं आप सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा 1 से लेकर 25 तक। जो भी क्वेश्चन बचे हैं
वो कल आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से एक दो या तीन क्वेश्चन बचे होंगे, वो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। मंडे से हम इसका नया कॉन्सेप्ट ट्रांसफर प्राइस चालू करेंगे, ठीक है। मंडे को हम इसका नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ट्रांसफर प्राइस। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, चलिए बाय बाय। यस सर। आज के Bye bye, लिए इतना sir. ही। थैंक यू, बाय सर। बाय बाय।